हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि आजकल सोशल मीडिया साइट्स पे एक वीडियो है वो काफ़ी वायरल होता जा रहा है। वो वीडियो है रिया मावी नाम से कोई यूट्यूबर है उनका। तो फ्रेंड्स, जो वो वीडियो है वो है श्री केदारनाथ धाम के ऊपर तथा जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और जो पंडित हैं धाम के, उनके ऊपर इन्होंने ये 14 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें इन्होंने 7 मिनट की तो बुराइयां करी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कह रही हैं कि ये धाम में दर्शन के लिए गई हैं। पर जब मैंने इनका यूट्यूब चैनल ओपन किया, इनकी वीडियो ओपन की, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ये चोपता से चले हैं। तो हाय गाइस, अब हम चोपता से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। जैसा आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, मैं बता दूं, चोपता उत्तराखंड के फेमस पिकनिक स्पॉट में से एक है। तो दीदी जी सबसे पहले चोपता गई हैं, उसके बाद केदारनाथ गई हैं। तो चोपता तो दीदी घूमने गई हैं। तो ठीक है, चलो अपना घूम के, अगर ये आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो दर्शन के लिए नहीं, ये तो फिर घूमने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है। इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ के आई। सच में। रीजन एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। हाँ, तो ये दीदी जी की जो फ्रेंड है ये कह रही हैं कि पंडित जी आपको टीका नहीं लगाते अगर आप पंडित जी को पे नहीं करते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पंडित जी आपको फ्री में टीका क्यों लगाएं? आप जब पंडित जी को पे करोगे तो तभी तो पंडित जी आपको टीका लगाएंगे ना। क्योंकि आप, मैं या कोई भी व्यक्ति, हम कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम उसके पीछे ये सोच के चलते हैं कि उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ लाभ हो, हमें कुछ फायदा हो, हमें कुछ मिले। और हम कोई वो काम नहीं करते हैं जिसका हमें कुछ फायदा ना हो। रीजन एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। इनको ये भी शिकायत है कि इनको मंदिर में जो शिवलिंग है उसको स्पर्श करने का मौका नहीं मिला। तो मैं इनको ये बात भी बता दूं कि केदारनाथ धाम में एक दिन में लगभग 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो भगवान के दर्शन करे और भगवान को स्पर्श करे और भगवान की पूजा करे। पर आप खुद सोचिए कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा लोग, इतना पॉसिबल तो है नहीं कि सर कोई बैठ के वहाँ पे पूजा करे। मे भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख के। अब इन दीदी जी का कहना है कि इनको पंडित जी ने टीका नहीं लगाया और पंडित जी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे थे। और जब आपके कहने पे पंडित जी ने आपको टीका लगाया, फिर पंडित जी आपको तिरछी नज़रों से देख रहे थे। तो पंडित जी इसीलिए आपको देख रहे थे क्योंकि आपने पंडित जी से काम करवाया, पंडित जी से टीका लगवाया और उसका पे नहीं किया। क्योंकि आप कुछ भी काम करवाते हो, आपको उसके लिए पे करना जरूरी होता है। जैसे कि आपके साथ हुआ था, आप अमित बड़ाना जी के साथ वीडियोस बनाती थी और अमित बड़ाना आपको कम रुपए पे करते थे। तो इसीलिए आपने, आपका बड़ाना जी के साथ झगड़ा हो गया और बड़ाना जी ने आपको अपने यूट्यूब चैनल से निकाल दिया। 100 रुपए का बेलपत्र, 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली। अब इन दीदी जी का कहना है कि इनको 500 रुपये का बिल पत्र मिला। तो यह खुद सोचने वाली बात है, या तो ये खुद बेवकूफ़ हैं या ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं। कोई व्यक्ति बेवकूफ़ी होगा जो 500 रुपये का बेलपत्र खरीदेगा, या कोई 500 में बेलपत्र बेचना चाहेगा। और अब ये कह रही हैं कि 1100 रुपये की पूजा की थाली। तो कौन कहता है आपको आप 1100 की पूजा की थाली लो? आप 21 रुपये की ले सकते हो, 51 रुपये की ले सकते हो, 101 रुपये की ले सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है आप उतने की ले सकते हो। कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। अब इनका कहना है कि वहाँ अंधाधुंध भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई आपको टीका नहीं लगा रहा है, कोई पूजा नहीं करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भीड़ की वजह से वहाँ हर व्यक्ति की पूजा कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको सिर्फ दर्शन के लिए टाइम दिया जाता है। बताती हूँ तुम्हें, मैं तो फोटो खींच के लाई हूँ। पूरा 5,000। और जो आप ये कह रहे हैं कि आप ये फोटो खींच के लाए हो, तो ये सिर्फ केदारनाथ धाम में ही नहीं, वो हर मंदिर में वीआईपी वीवीआईपी दर्शन, स्पेशल पूजा हर मंदिर में होता है, जिससे मंदिर का खर्चा वगैरह, जो मंदिर का मेंटेनेंस वगैरह है और मंदिर का जो भंडारा चलता है, हर चीज़ के लिए जो ये
पैसा है ये यूज़ किया जाता है। एंड दीज आर ऑफिशियल रेट्स, ऑफिशियल रेट्स। भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8,500 रुपये, 5,000 रुपये, मतलब आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ। मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि सीरियसली भगवान को भी। और जो है आप पूजा की जो प्राइस लिस्ट दिखा रही है वो तो फिर ओपन है ना, ऐसे तो है नहीं कि मंदिर वाले आपसे जबरदस्ती कर रहे होंगे या ब्लैक में कुछ काम करवा रहे होंगे। ये तो ओपन है कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बदले पूजा दी जा रही है, इसीलिए बोर्ड रखा है। इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं जिसको जितना कि आप हाईलाइट करके बता रहे हो। तो इससे तो साफ यही पता चल रहा है कि आप एक यूट्यूबर हो और आप लाइक कमेंट और शेयर के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये इतना तो आपने प्रूफ कर ही दिया है। बाकी भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8,500 रुपये, 5,000 रुपये, मतलब आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ। मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ। अब जो ये दीदी जी कह रही हैं कि इनको भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए इतना पे करना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं भगवान के दर्शन के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। आपको मंदिर में जाना है, दर्शन की लाइन में लगना है और दर्शन करके अपना बाहर आ जाना है, आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पेशल पूजा हो, आप पूजा करो, अंदर बैठो, तो उसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा ना। फ्री में कोई पंडित जी आपकी पूजा करवाएंगे नहीं, तो आप इतना खुद सोच सकते हैं। और बाकी जो आप इस बात को इतना हाईलाइट करके बता रहे हो, तो इससे तो आप यही साबित कर रहे हो कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई और है नहीं। स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए लोगों ने तो एक राजस्थान की पूजा कराएगा, एक बिहार के लोगों की पूजा कराएगा। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा खाना है। अब जो ये इनकी फ्रेंड है, इनका कहना है कि इन्होंने स्टेट वाइज पंडित फिक्स कर रखे हैं क्योंकि हर किसी को खाना है। हाँ, तो आपकी बात सही है, स्टेट वाइज पंडित भी फिक्स कर रखे हैं और हर किसी को खाना भी जरूरी है क्योंकि हर किसी को पैसे चाहिए, क्योंकि जरूरी है। ये बिना पैसों के मैंने आपको बताया है कि कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए ये उसके लिए भी है। पर ये इसका मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ के पंडित है इनको हक है यहाँ पूजा करवाने का। कोई बाहर के पंडित जी आके यहाँ पूजा नहीं करवा सकते। किसी भी आप धाम में चले जाओ, वहाँ के पंडित फिक्स रहते हैं, इनको हम तीर्थ पुरोहित कहते हैं। और एक हर तीर्थ पुरोहित का अपना क्षेत्र विशेष होता है जहाँ की वो पूजा करवाते हैं। अब आप कह रहे हैं राजस्थान का पंडित अलग है, बिहार के पंडित जी अलग हैं, तो हाँ ये बात तो है क्योंकि सब अलग है। क्योंकि ये खाने के लिए नहीं, जो ये आप कह रहे हो, ये मंदिर में एक व्यवस्था बनाने के लिए है कि राजस्थान के लोग आगे तो वो एक पंडित जी के पास जाएंगे, बिहार के लोग आगे तो वो एक पंडित जी के पास जाएंगे। और वो ये आज से नहीं चल रहा है, ये जब भगवान केदारनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जब शंकराचार्य जी ने ये हक यहाँ के पंडितों को दे रखा है। कोई नहीं, जय भोले बाबा की। भगवान मन में होते हैं, पैसों से कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर है जहाँ पे किसी ने टीका तक नहीं लगाया आज तक। अब इनका कहना है कि भगवान मन में होते हैं, मंदिर में नहीं। तो ठीक है भाई, तो अपने घर में बैठ के पूजा करते, मंदिर में आने की क्या जरूरत थी। वैसे आपकी बात सही है, भगवान मन में होते हैं, भगवान की पूजा मन से होती है। तो ये फिर घटिया वीडियो बनाने का क्या मतलब बनता है। और इनकी जो दोस्त है, इनका कहना है कि पहला मंदिर देखा है जहाँ टीका नहीं लगाए। तो आप जब पे नहीं करोगे, आपको टीका किस बात का लगाएंगे? फ्री में लगाएगा कि कोई टीका? कोई पंडित जी बेवकूफ़ तो है नहीं कि उतनी ठंड में वहाँ रहें और वो फ्री में सेवा करते जाए। बाकी ये नहीं कि पंडित जी है तो फ्री में टीका लगवा दो, फ्री में पूजा करवा दो। पंडित जी का भी हक है कि वो आपकी पूजा करवाए और आपसे दक्षिणा ले। जैसे आपसे भी कुछ काम करवाए तो आपको पे करना पड़ता है। जैसे अमित बडाना ने आपको कम पे किया था तो आपने अमित बडाना से जिसे लड़ाई कर दी और अमित बडाना ने आपको अपने चैनल से निकाल दिया था। इनका कहना है कि इनकी जिंदगी का पहला मंदिर ऐसा है जहाँ टीका नहीं लगा। तो आप सोचिए ना, जहाँ 10,000 लोग दिन भर में दर्शन कर रहे हो, किसको टीका लगाएं किसको ना लगाएं। और फ्री में कोई टीका क्यों लगाएगा? अगर आप किसी पंडित जी से पूजा करवाते तो वो पंडित जी आपसे जरूर टीका लगवाते हैं, मगर आपको तो एक पैसा खर्च नहीं करना है। पंडित जी को आप 100-200 रुपये भी दक्षिणा देने के लिए तैयार नहीं हो। पंडित जी फ्री में पूजा करवाई तो ठीक है, हम पूजा करवा रहे हैं, नहीं तो हमने दर्शन कर लिए। पंडित जी अगर फ्री में टीका लगवा रहे हैं तो ठीक है, पंडित जी लगाओ टीका। अगर फ्री में नहीं लगा रहे तो कोई मतलब नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय बाबा केदार।